जम्मू कश्मीर में कल सेकंड फेज पर चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर संजय पारवा, जो कि श्रीनगर से यहां पर अभी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे ये कहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कहां से, किस सीट से आप कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं 28 बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे चुनाव। हालांकि हमने देखा किस तरह से 2019 के बाद कश्मीर में काफी कुछ बदलाव आया है। हालांकि इससे पहले हम कश्मीर घाटी में देखते थे यहाँ पर इलेक्शन बाइकआउट के कैंपेन्स हुआ करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे नॉर्मल सी है और हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। देखिए, अच्छा एहसास है और किसी भी स्टेट या देश को बनाने के लिए इलेक्शंस तो बहुत ज़रूरी है, हो रहे हैं। दिस इज़ गुड और लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन है। जितने कंटेस्टेंट्स हैं उतने ही तादाद में लोग भी बाहर आते हैं। इट्स अ गुड साइन। आई एम हैप्पी अबाउट इट। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को। अगर हम देखें जमात इस्लामी की हम बात करें, वो भी रेस पे लगे हुए हैं। हालांकि जमात इस्लामी की अगर हम बात करें, पहले वो कश्मीर घाटी में बंद कॉल्स दिया करते थे, कभी श्रीनगर चलो और कभी और कहीं चलो कॉल्स दिया करते थे, लेकिन अब वो भी इस रेस पे हैं, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं 18/7 के बाद। कहते हैं ना, सुबह का बूला शाम को घर आए तो बूला नहीं कहलाता है। जमात इस्लामी वाले जो भी है, एक आइडियोलॉजी है, हर एक की अपनी आइडियोलॉजी होती है। और अगर उनको अब ये लगता है कि कंटेस्ट करके इस मातृभूमि पे, इस सरजमी पे अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है ये, लेकिन उनका इंटेंशन मस्ट बी वेरी गुड। दे शुड कंट्रीब्यूट टू दिस लैंड। वी हैव सफर्ड अ लॉट इन द लास्ट 35-34 ईयर्स और तकरीबन 60 साल पीछे हम गए हैं हर एक एंगल से। अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता हो, शिद्दत से और दिल से कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उसमें यू शुड टेक इट वेरी पॉजिटिवली। बुरी बात नहीं है। अगर हम बीरवा सीट की बात करें जहां से आप कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, कैसा कंपटीशन है बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले और आपके? 5 तारीख को मैंने नॉमिनेशन भरा और 9-10 से कैंपेन शुरू हुआ। हकीकत में मुझे वो एनालाइज करने का समय नहीं मिला, क्योंकि डोर टू डोर जाता हूँ, गांव से गांव चला जाता था कल तक, और उस चीज़ को एनालाइज करने का टाइम नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ मैंने सुनिश्चित कर ली कि मुझे जो काम करना है, मुझे कैंपेन करना, अपने हिसाब से करना, शोर नहीं करना जैसे अक्सर शोर होता है, तो वो मैंने किया। उसके बारे में मैं खुश हूँ। जहां आपने डोर टू डोर कैंपेन आप बता रहे आपने किया, क्या चाहते हैं लोग, क्या बदलाव है लोगों के दिमाग में, जहन में, क्या वो चाहते हैं अब? देखिए, लोगों का जहन और दिमाग टटोलना इतना आसान नहीं है। मेरे जो फादर है वो कहते हैं कि एक जीवन लगता है किसी को समझने के लिए, तो मैं समझना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन यह है कि बदलाव के नाम पे कोई खास बदलाव तो मुझे दिख नहीं रहा है। जो मैं बचपन में कश्मीर छोड़ के गया था वही है, नॉट अ सब्सटेंशियल चेंज इन दैट। और लोगों की बेसिक नीड्स हैं, स्मॉलर नीड्स, जिसको कोई नहीं देखता है। बड़े बड़े ख्वाब दिखाते, वो करते, ये करते, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जिसकी लोगों को तो पता भी नहीं कि उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे क्या है। बेसिक एम्यूनिटी चाहते हैं लोग, सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, मुस्कुराहट चाहते हैं, जो देने वाला उनको कोई नहीं। आपकी मेन प्रायोरिटीज क्या रही हैं, चाहे अगर हम माइग्रेंट पॉइंट्स की बात करें जो कश्मीर छोड़ के चले गए थे, या ओवरऑल क्या आपका मेन फोकस रहेगा? मेरा मैनिफेस्टो जो 23 पॉइंट्स का है वो मेरी कमिटमेंट है, जो मैंने सर्कुलेट किया है सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वही फोकस है। दूसरा, आपने माइग्रेंट्स की बात की, मैं पर्सनली बड़ी यूनिटी में बिलीव करता हूँ कि आप ऊपर वाले का जो उसको ढूंढते हो, कोई भी रास्ता अपनाओ, ऊपर बैठा एक ही आदमी है, या जो भी कहें, तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं एक सुखी समाज की कल्पना करता हूँ। हो सकता है ये एक बहुत बड़ा ख्वाब लेके मैं चल रहा हूँ, लोगों को लगता है बेवकूफ़ हो गया है, तो कहने दीजिए, लेकिन कश्मीर जैसे बहुत पहले सुखी था, खुश था, प्रॉस्परस था। धीरे धीरे हम गरीबी में भी खुशी थे, आज की तारीख में अमीरी में भी हम गरीब हो गए हैं। तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि समाज को बदलना। जो सोसाइटी का फैब्रिक था हमारा, बहुत खूबसूरत था, उसको वापस लाने की कोशिश करूंगा मैं। हालांकि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें जहां से आप कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, और भी कुछ आपके साथ ऐसे हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक है सर्जन बरकाती, जो कि एक सेपरेटिस्ट रहा है साउथ कश्मीर, काफ़ी वो वायलेंस का उनका मेन पार्ट रहा है। कैसे देखते हैं आप उस चीज़ को? क्या कोई आपको लग रहा है इस चीज़ से आपको कुछ चिंता होने की खबर? हालांकि हमने काफ़ी क्राउड देखे उनके रैलीज वगैरह में। क्या मुझे चिंता नहीं हो रही है बरकाती साहब के बारे में। मुझे यही पता चला
जब उनकी रैलीज वगैरह शुरू होगी, मुझे चिंता नहीं हो रही है, मुझे चिंता उस बच्ची की हो रही है। मैं उसके लिए फील करता हूँ। कल मैं अपने लोगों से कह रहा था, यार कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि उस बच्ची से एक बार मिलना बनता है, क्योंकि वो बच्ची इस मिट्टी की बच्ची है, मेरी बच्ची है। तो जिस दौर के थ्रू वो जा रही है, जो उसको करना पड़ता है, किसी भी माँ बाप को ये दिन ना दिखाए, तो मैं उसको एज ए सिंपैथी देखता हूँ। बाकी गॉड ब्लेस हर, वो मेरी भी बच्ची है जैसे बरकाती साहब की बच्ची है। तो उसके बारे में तो मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि मेरे कंपटीशन में है। अगर खुद की बच्ची ही कंपटीशन में है और वो आगे बढ़ती है, तो एक बाप को फख्र होना चाहिए। तो आई फील प्राउड ऑफ द गर्ल। अगर हम आपकी बात करें, क्या आप उसके अगेंस्ट खड़ा उठे हैं जो हम देख रहे हैं परिवारवाद, चाहे अब्दुल्ला फैमिली की बात करें या महबूबा या बाकी गांधी परिवार की बात करें, क्या उसके अगेंस्ट आप खड़ा उठे हैं कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन? आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दैम। उसके अगेंस्ट आप कह सकते हैं, हालांकि मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहता अगेंस्ट, फाइट एंड वो झगड़ना, वो सब चीज़ें मेरे डिक्शनरी में नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो लोग अगर इस ज़मीन को सींचे होते तो ना हम कुछ खो बैठते और ना ही हमारे लोग दुखी होते। दे आर solely responsible for this, no doubt about that. I do not mince words about it. What has been their contribution? मैं ओपनली कहता हूँ, एक डिबेट में आ जाओ, मुझे बताओ जब से आपने सरकारें संभाली अलग अलग दौर में, अलग अलग समय पे, write 10 good points that you have, good things that you have done on this motherland. I don't see any. I don't see any. So definitely उनके, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उनके खिलाफ हुआ ऐसा, आप सोच ले, आप बेहतर सोच रहे, मुझे आपत्ति नहीं उसमें। क्या हमने जो कश्मीर में डिस्टर्बेंस देखा, या कहीं कुछ यहाँ का युवा जो है कहीं वो जॉब नहीं कर पाता है या कुछ नहीं कर पाता है, या वायलेंस के शिकार काफ़ी यहाँ के युवा हुए, आपको लगता है कहीं ना कहीं उनका ये जो इसके पीछे बैकग्राउंड में है, उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है? देखिए, जो लीडर होता है ना, अगर वो वाकई लीडर है, अगर लुटेरा है तो अलग बात है। अगर लीडर होता है तो ही वॉक्स द टॉक, ही लीड्स एट द फ्रंट एंड टेल्स पीपल कि बताओ आपकी क्या ज़रूरतें हैं, मैं पूरी कर लूँगा, मैं प्रयास कर। जैसे मैं इन बच्चों से कहता हूँ, आज मेरे पास यहाँ इस रूम में जहाँ पर भी हैं, देयर वर अराउंड 15-20 बॉयज़ हु वर्कड शोल्डर टू शोल्डर विद मी, ऑल एजुकेटेड यूथ जो हमारा है, और उनने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उनको बुलाया था कि थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम हम आपस में, यू हैव टू बी अ फादर फिगर। ऐसा थोड़ी होता है कि आप सीट निकाल के ले गए और उसके बाद आप भूल जाते उसी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसी वोटर को जो बेचारा अपनी मेहनत से, अपना शोरगुल से आपको वहाँ तक पहुँचाता है, जिताता है। यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर द सीट दैट यू विन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी। सो आई एम नॉट दैट, I do not buy their logic of governance. It's stale governance. They have done stale governance on this land, which is very, very unfortunate. जहाँ आपने बातचीत की बात की, लेकिन हमने देखा है उमर अब्दुल्ला को भी ये कहते हुए एंड महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को भी ये कहते हुए, लेकिन वो बातचीत ये नहीं बताते हैं कि यहाँ के युवा से करनी है, लेकिन वो बताते हैं बातचीत अगर करनी है वो पाकिस्तान के साथ करनी है। ये बहुत दुखद बात है। देखिए, पाकिस्तान एक ज़माने में हमारा हिस्सा था। मुझे अगर बात पाकिस्तान की करनी होगी, मैं शायद ये बोलूँगा कि यार एक समय हमारा कश्मीर बलूचिस्तान तक था, इसकी ये टुकड़े टुकड़े कितने हो गए, यू शुड बी सैड अबाउट इट। यू शुड नॉट बी थिंकिंग ऑफ टॉकिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। इफ आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से हाँ कुछ और चीज़ें हो सकती है जहाँ पे दोनों का फायदा हो, दोनों की प्रोग्रेस हो, दोनों की डेवलपमेंट हो, और दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो घटाने की बात हो, मैं ज़रूर करूँगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके प्रॉब्लम है कश्मीर में और आप उसका हल पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं, दिस इज प्रिपोस्टरस, दिस डजंट मेक मच ऑफ द सेंस टू मी। तो दिस इज माय स्टैंड ऑन इट। कल उमर अब्दुल्ला ने रिपब्लिक के साथ बात करते हुए ये भी कहा कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम स्टोन पेल्टर्स और जो भी आतंकी हैं उनको जेल से बरिहा करेंगे। देखिए, उमर साहब को मेरी तरफ से सलाम, बड़े भाई हैं मेरे, या छोटे भाई भी हो सकते हैं। जो वो कहते हैं ना, वो वक्ती तौर होता है, दैट्स अ प्लैंक दैट ही यूजेस। स्टोन पेल्टर क्या, हमारे यहाँ तो दसों ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो विच आर अवेटिंग जस्टिस। देयर आर स्पेसिफिक वेज एंड मॉडलिटीज फॉर एड्रेसिंग ईच। स्टोन पेल्टर है, और वो 10,000 माएँ भी तो है यहाँ पे जिनके बच्चे आज तक नहीं मिले। सवाल ये नहीं कि शोर करने से कोई समाधान नहीं निकलता है, यू हैव टू हैव अ प्लान। आप समझ गए ना। और स्टोन पेल्टर, अगर स्टोन पेल्टर है, उमर साहब को ये पूछना चाहिए वो स्टोन पेल्टर बना कैसे, किसने बनाया?
मैं अगर हिस्ट्री में जाऊंगा तो प्रोबेबली आपको 1 घंटा देना पड़ेगा मुझे, जिसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। आई डू नॉट पर्सनली बिलीव इन कॉन्फ्लिक्ट, आई बिलीव इन प्लेन स्पीक। और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को मैं भूलता नहीं हूँ। जो कश्मीर में आज की तारीख तक हुआ, जो हमने सफ़र किया, हर एक समाज ने सफ़र किया। पंडित ने अपने हिसाब से किया, जो लोकली यहाँ रहा उसने अपने हिसाब से किया। एक और तबका था जिसको बेचारे को बार बार इधर उधर शटलिंग करनी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए। उसकी अगर हम तह तक पहुँचेंगे तो कहीं बात इन तक ही पहुँचाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। ये थे हमारे से बात कर रहे डॉक्टर संजीव पारवा, जो कि बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं।